हिंदी की एक कहावत काफी प्रचलित है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन द माउंटेन मैन मांझी दशरथ ने अकेले ही एक पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। पंजाब के बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल ने अकेले ही अपने दम पर कालीबेन नदी को साफ करने का आंदोलन छेड़ दिया था। इसी तरह से एक नाम है मध्य प्रदेश के जल पुरुष कहे जाने वाले मोहन नागर का, जिसने अकेले के दम पर एक सूखे बंजर पहाड़ को हरा भरा कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले एक ऐसे सामाजिक सेवक की कहानी, जिसके हौसले इतने बुलंद थे कि उनकी वजह से एक बंजर पहाड़ हरा भरा हो गया था। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जल पुरुष मोहन नागर की, जो पर्यावरण के कार्य कर दिखाने में विश्वास करते हैं। वो उन तमाम लोगों से अलग हैं जो अपनी एसी की गाड़ियों में घूमकर, एसी के दफ्तरों में बैठकर पर्यावरण से जुड़ी केवल बातें चटकाते रहते हैं और भाषणबाजी करते रहते हैं। मोहन नागर ने साल 2018 में मां ताप्ती सदा नीरा अभियान के अंतर्गत मां ताप्ती जयंती के अवसर पर जिले के 500 ग्रामों के पहाड़ों पर और नदियों के किनारों पर फलदार वृक्षों के लगभग 40 क्विंटल बीजारोपण किए थे। समाज सेवक लगातार 32 वर्षों से बैतूल के जल संरक्षण से जुड़ी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अब तक कई जल संरक्षण अभियान पर काम भी किया है और कई नदियों को पुनर्जीवित भी कर दिखाया है। उनके जल संरक्षण और वृक्षारोपण के कार्यों में सबसे प्रसिद्ध कार्य रहा है गंगा अवतरण अभियान। इस अभियान के तहत पहाड़ों पर जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। पहाड़ों पर ग्राम वासियों सहित भारतीय संस्थान के कार्यकर्ताओं ने मोहन नागर के साथ मिलकर श्रमदान दिया और अपने घरों से फावड़ा लेकर आए। सभी पहाड़ पर पहुंचे और वहां पर खंतियां बनाई। इन खंतियों में वर्षा काल के दौरान जल संरक्षित किया जाता है और वो जल धरती के पेट में जाता है। सबसे पहले सामाजिक सेवक से ये जानते हैं कि उनको आखिर ये पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा कहाँ से मिली। पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा अपने परिवार से मिली। किसान परिवार में जन्म होने के कारण, ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और जंगल, पहाड़, नदियाँ, खेत ये बचपन से ही देखे थे। और हमारे दादाजी का, हमारे पिताजी का, बाकी लोगों का, गांव के लोगों का जो व्यवहार है वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति इस प्रकार का था कि जैसे दादाजी कहीं तालाब में जाते थे या कहीं कुएं पर जाते थे तो पहले उसका कचरा निकाल के बाहर करते थे, फिर पानी का उपयोग करते थे। और कहीं भी जैसे गाय चराने जाते हैं उनके साथ जाते तो कोई भी छोटा पौधा दिखा तो उसमें वो कांटे लगा देते थे। तो इसी तरह से और मन में एक पर्यावरण संरक्षण के प्रति भाव जगा। और साथ ही इसके बाद जब सामाजिक कार्य के लिए बैतूल जाना हुआ तो वहाँ पर तो पूरा एक सतपुड़ा का जंगल था, लेकिन लगातार घटते पेड़ और उसके कारण जो वहाँ का तापमान बढ़ने लगा तो एक और प्रेरणा जागृत हुई, क्यों ना हम और इस जंगल को, वन क्षेत्र को संरक्षित करें और इसमें वृद्धि करें। इस अभियान के दौरान ही उन्होंने सोना घाटी पहाड़ को भी हरा भरा कर दिखाया, जो कई सालों से बंजर पड़ी थी। साथ ही आपको बता दें कि आज भी इस पहाड़ पर लोग पौधों को सींचने के लिए कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग अपने घरों से पानी ढोकर लेकर जाते हैं। सुनिए इसे लेकर क्या कहते हैं नागर। 2014 में जब भवानी प्रसाद मिश्र जी की जन्म शताब्दी आई तब हमने उनकी जन्म शताब्दी वहाँ पर मनाई। और उस समय उनकी जो कविता है सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, वो जहाँ उन्होंने बैठ कर लिखी थी जिस सोना घाटी पर बैतूल की, वो पहाड़ी ही उजाड़ हो गई, वो बंजर हो गई। और इसलिए हमने उस समय संकल्प किया कि इस पहाड़ी को हम सबसे पहले हरा भरा करेंगे। और कुछ लोगों से चर्चा करके, भारत भारती और विद्या भारती के कार्यकर्ताओं से बात करके हमने गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया। सबसे पहले पहाड़ों पर हमने खंतियाँ खोदना प्रारंभ की ताकि वर्षा का जल वहाँ पर रुके, और उसके बाद खंती के सामने पौधा लगाना ये प्रारंभ किया। धीरे धीरे इस अभियान से हजारों लोग जुड़े। 8,000 से ज़्यादा हमने कंट्रोल टैंक उस पहाड़ी पर बनाए और 32,000 से अधिक वहाँ पर पौधे लगाए जो आज लहला रहे हैं। प्रति वर्ष उनकी हम चिंता करते हैं, हर रविवार को जाकर के पानी देते हैं और आज सारे जो पौधे हैं वो वृक्ष बन गए हैं और बंजर हुई सोना घाटी पुनः लहला उठी है।
तो एक प्रेरणा बैतूल में जाकर के और एक सूखे पहाड़ों को, बंजर पहाड़ों को कैसे हरा भरा कर सकते हैं, ये गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से और भारत भारती के प्रयासों से हमने वहाँ पर किया। तो मोहन नागर जैसे सामाजिक सेवक जो केवल बड़ी बातें नहीं करते हुए केवल कार्य करते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, उनके पर्यावरण के लिए किए गए इन कार्यों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी मौजूद है। अगर अभी तक वहां आपने उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।